नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.5 शुरू की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन ने कर लिया था। अब हम इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि कैसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। प्रश्न में हमें कंडीशन दे रखी है कि दिए गए द्विघात समीकरण हैं जिनके मूल वास्तविक एवं भिन्न हैं। तो वास्तविक एवं भिन्न मूल होने के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी कि जो डी है इनका विविधकार होता है वो 0 से बड़ा होता है। इसी कंडीशन के आधार पर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर 0। सबसे पहले यहाँ से हम a, b और c के मान निकालते हैं। तो यहाँ से a बराबर तो k, b बराबर 2 और c बराबर 1। अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो चूंकि अपन को यहाँ पर जो मूल दे रखे हैं वो वास्तविक एवं भिन्न है, तो अतः यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब d का सूत्र मैंने लिखवाया था b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो b का मान है 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ये 4 और a का मान यहाँ पर है k और c का मान है यहाँ पर 1। अब यहाँ इन दोनों में देख लें तो 4 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर बचता है 1 और यहाँ पर बचता है k। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखते हैं, ये 4 इधर 0 के भाग में चला जाएगा ये और ये पूरी संख्या 0 बन जाएगी। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस k ग्रेटर देन 0। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो इसका पक्षांतरण करते हैं। तो माइनस के ये ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पर इस ए को उधर लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम ये मतलब ये हमारी असमीका बन गई। असमीका जो आपके सिलेबस में जो अगला चैप्टर है उसमें असमीका चलेगी। तो उसमें मतलब ये दोनों तरफ माइनस का साइन है। तो इस माइनस के साइन को हटाने के लिए मैं पूरी असमीका को माइनस से गुणा करूंगा। तो माइनस से गुणा करूंगा, जो ये ग्रेटर देन का चिन्ह है वो लेस देन में बदल जाएगा। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा k लेस देन 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 1 बराबर 0। तो इसके सबसे पहले यहाँ पर ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करके a, b और c के मान निकालते हैं। तो यहाँ से तो a बराबर है k और b बराबर है 6 और c बराबर है 1। अब यहाँ से इस समीकरण द्विघात समीकरण है ये जो उसके मूल वास्तविक एवं भिन्न है। अतः यहाँ से d ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर a, b, c के मान रखते हैं। तो b का मान है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4। a का मान है यहाँ पर k और गुणा c का मान है यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके लिखते हैं। तो 4 को यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 9 बच गया।
और यहाँ पर माइनस का के बच गया और ये ग्रेटर देन 0। अब ये जो 4 है इधर 0 के नीचे भाग में चला जाएगा। अब तो ये इसके नीचे भाग में चला जाएगा तो ये पूरी संख्या है जो 0 बन जाएगी और यहाँ पर बचेगा 9 माइनस के ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे यहाँ पर हल करते हैं। तो 9 माइनस के ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से इसका पक्षांतरण करते हैं तो माइनस के ग्रेटर देन -9। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो असमीका बन गई। अब यहाँ पर ये असमीका का माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो पूरी असमीका को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर के माइनस है और ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में बदल जाएगा और इधर 9। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, इस प्रकार से बस ये इस सेम जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों में एक ही तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम वही तुलना करके ABC के मान निकालते हैं। तुलना की यहाँ से तो A बराबर 1 और B बराबर माइनस का K और C बराबर 9। अब इस समीकरण के अपन को पहले प्रश्न में कंडीशन दे रखी है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो इस समीकरण है ये द्विघात उसके मूल हमें वास्तविक एवं भिन्न प्रश्न में दे रखे हैं। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होने की कंडीशन होती है D ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है मूल वास्तविक एवं भिन्न होने की कंडीशन। D का सूत्र होता है B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ABC के मान रखते हैं तो यहाँ पर B का मान है माइनस का K, तो माइनस K का स्क्वायर किया तो K स्क्वायर माइनस 4 गुणा A का मान है वो है 1 और C का मान है वो है 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से K स्क्वायर माइनस 36 9 चौके 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जो ये माइनस का 36 है उसको पक्षांतरण करके उधर ले जाते हैं तो यहाँ से K स्क्वायर ग्रेटर देन 36। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है K का तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ से K ग्रेटर देन इसका 36 का रूट होता है 6। अब यहाँ से हम देखते हैं कि K ग्रेटर देन है प्लस माइनस 6 तो यहाँ से अपनी दो स्थितियाँ बनती हैं यानी दो कंडीशन बनती हैं। अब एक बार तो इसको प्लस का लेकर लिखते हैं और एक बार माइनस का लेकर लिखते हैं। तो K ग्रेटर देन 6 और K ग्रेटर देन माइनस 6। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ K माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से K ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो K का मान मतलब माइनस 6 है और 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब 6 से छोटा है, यहाँ पर 6 से छोटा बचेगा। यहाँ पर इस K का मान कुछ भी रखेंगे तो वो मतलब माइनस लेस देन मतलब इस माइनस 6 से छोटा प्राप्त होगा।
और यहाँ पर के का मान कुछ भी रखेंगे वो इस 6 से बड़ा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों कंडीशनों को एक जगह लिखते हैं। यह हो गई कंडीशन 1, यह हो गई कंडीशन नंबर 2। अब इन दोनों को मिलाकर एक जगह लिखते हैं। तो यहाँ से तो हो जाता है के लेस देन -6 और यहाँ से के ग्रेटर देन हो जाता है 6। ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। अपन को द्विघात समीकरण दे रखा है चौथे प्रश्न में कि x² + 5kx और प्लस के 16 = 0। जो ये द्विघात समीकरण दे रखा है उसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। ये अपन को प्रश्न में कंडीशन दे रखी है। चूंकि यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं है तो वो मूल वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होंगे। और मूल काल्पनिक होने की मैंने आपको कंडीशन बताई थी d लेस देन 0। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ax² + bx + c से तुलना करके a और b c के मान निकालते हैं। तो यहाँ से तो a = 1, b = 5k और c = 16। अब ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो b² - 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पर 5k का स्क्वायर 25k² -4 गुणा यहाँ पर a का मान है 1 गुणा c का मान है 16 लेस देन 0। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 25k² -16 चौके 64 लेस देन 0। ठीक है, तो 25k² इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाते हैं तो लेस देन 64। अब यहाँ पर ये 25 इसके गुणा में है तो ये इधर आके नीचे बटे हुए में चला जाएगा, यानी पर इसके भाग में चला जाएगा। अब यहाँ से ये जो 25k² है उसको इससे के यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके नीचे बटे हुए में चला जाएगा। तो k² बराबर हो जाएगा k² लेस देन 64/25। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ k² 8/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा। ये दोनों प्लस यानी ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से k लेस देन ±8/5। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पहले जो तीसरा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था उसमें उसी की तरह यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। तो यहाँ से एक बार तो प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का लेते हैं। तो k लेस देन 8/5। ठीक है, और यहाँ पर एक बार यहाँ पर प्लस का ले लिया तो यहाँ पर माइनस का लेते हैं। तो k लेस देन माइनस का 8/5। अब यहाँ से 5k ये इसके गुणा में हो गया है और ये इधर आएगा तो माइनस का 8 लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5k और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये हमेशा 0 से छोटा होगा। अब इन दोनों कंडीशनों को
मतलब ये हो गई आपकी कंडीशन 1 और ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम एक जगह करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये माइनस का 8/5 है वो है के मतलब जो के का मान है उससे छोटा है। तो यहाँ पर इन दोनों को -8/5 वो है के से छोटा, और जो प्लस का 8/5 है वो है के से बड़ा। ठीक है, यहाँ से ये अपना आंसर हो जाता है दोनों कंडीशनों को एक जगह करने पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करना है अपन को। इसमें अपन को एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके जरिए 2b = a + b सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण b - c x² प्लस c - a x, और अचर पद दे रखा है यहाँ पर a - b = 0। ठीक है, अपन को ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? 2b = a + c, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस और पर्सन में कंडीशन अपन को दे रखी है कि इस द्विघात के जो ये द्विघात समीकरण है उसके मूल है वो वास्तविक एवं बराबर हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले जो पिछली क्लासें थी अपन बेसिक क्लासें थी उसमें आपको मूल वास्तविक एवं बराबर होने की कंडीशन लिखाई थी d = 0। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आई है अपने पास उसी का प्रयोग करके ये जो अपन को सिद्ध करवाया है वो सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ax² bx + c से तुलना करके a b c के मान निकालते हैं। तो यहाँ से a = b - c, b = c - a। ठीक है, और c बराबर अचर यानी अचर पद है a - b। ठीक है, चलो अब आगे इस कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर a b और c के मान रखते हैं। तो यहाँ पर b का मान है c - a का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है यहाँ पर b - c, और c का मान है यहाँ पर a - b यानी, और इसके बराबर में 0। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a² + b² - 2ac। ठीक है, ये अपन इस कोष्टक को हल कर लिए। अब यहाँ से -4। अब इन दोनों कोष्टकों को आपस में गुणा करते हैं। तो b मतलब प्लस का b को a से गुणा किया तो ab, प्लस का b और यहाँ पर माइनस का b तो माइनस का b², और आगे ये माइनस का c है उसको a से गुणा किया तो माइनस का ac। ठीक है, और इस माइनस का c और माइनस का b गुणा के प्लस का bc = 0। आगे हल करते हैं। तो यहाँ से a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये जो -4 है कोष्टक के बाहर उसको अंदर सभी पदों से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 4ab, और यहाँ पर माइनस का 4 माइनस बी स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस का 4b स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस का 4 गुणा माइनस का ac, तो यहाँ पर प्लस का 4ac, और ये हो जाएगा माइनस का 4bc बराबर 0। यहाँ पर एक बार और मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का ab है, उसको -4 से गुणा किया तो माइनस का 4ab। यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर है, उसको -4 से गुणा किया तो प्लस का 4b स्क्वायर। यहाँ पर -ac है तो उसको माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और ac को 4 से गुणा किया तो 4ac। यहाँ पर प्लस का bc है और यहाँ पर माइनस का 4, तो उसको गुणा किया तो माइनस का 4bc। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये 4b स्क्वायर है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी स्क्वायर स्क्वायर वाले पदों को एक जगह लिख देते हैं। यहाँ पर ये माइनस का 2ac और यहाँ पर ये प्लस का 4ac, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 2ac। यहाँ पर ये माइनस का 4ab और ये माइनस का 4bc बच गया बराबर 0। ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका बनती है। यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब इससे आगे मैं आपको एक सूत्र यानी एक सर्वसमीका बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जब इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और आगे प्लस 2ac। अब जब हम इसकी तुलना इस सर्वसमीका से करते हैं तो यहाँ पर जब हम इस सर्वसमीका से इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ से a और b का मान है -2b। यहाँ से देखो यह दोनों पद माइनस के आ रहे हैं और जो b का b पद है वो स्क्वायरों के प्लस का हो रहा है। तो यहाँ पर जो b है उसका मान है वो है 2b माइनस का, और प्लस c का मान c है ही का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 0 ही होता है 0 का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। अब ये माइनस का 2b है उसको 0 के उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से a प्लस c बराबर 2b। अपन को यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यानी यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट हो गई है, और जो आगे 3.6 एक्सरसाइज है और इसके उदाहरण वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।